ताजमहल, ये नाम सुनते ही जहन में एक ही तस्वीर आती है, मोहब्बत और खूबसूरती की, है ना। ये दुनिया की सबसे शानदार इमारतों में से एक मानी जाती है। लेकिन जानते हैं, इसकी चमकती हुई सफ़ेद संगमरमर की दीवारों के पीछे सिर्फ मोहब्बत की ही नहीं, बल्कि कुछ बहुत ही खौफनाक कहानियां भी छुपी हुई हैं। और इन कहानियों में सबसे मशहूर और सबसे लर्जा देने वाला सवाल यही है, क्या वाकई शाहजहां ने उन हजारों कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे जिन्होंने अपनी जिंदगी लगाकर ये शाहकार बनाया, सिर्फ इसलिए कि ऐसी कोई दूसरी इमारत फिर कभी ना बन सके? चलें, आज इस मामले की तह तक पहुंचते हैं। तो सबसे पहले इस मशहूर कहानी को देखते हैं जो सदियों से सुनाई जा रही है। एक ऐसी कहानी जो ताजमहल की खूबसूरती पर कहलें कि एक जुल्म का साया डालती है। लेकिन क्या हो अगर हम इस कहानी को एक बिल्कुल अलग नज़र से देखें, उन लोगों की जुबान से सुने जो उस वक्त उस जगह पर मौजूद थे। जरा तसव्वुर करें कि उन 20,000 कारीगरों में से कोई एक आज खुद अपनी दास्तान सुना रहा हो। सच्चाई जानने के लिए ना हमें इस मशहूर अफसाने से हटकर इन कारीगरों की असल जिंदगी की मुश्किलात को समझना पड़ेगा। इनके असली चैलेंजेस क्या थे, उन्हें असल में किन खतरात का सामना था। तो उनकी सबसे बड़ी सच्चाई ये थी, हाथ कटने का खौफ नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में मौत का डर। और ये खौफ किसी एक दिन का नहीं था, बल्कि हर तुलू होता सूरज अपने साथ यही डर लेकर आता था। जैसे ही तामीर का काम शुरू हुआ, सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा चैलेंज सामने आ गया। दरियाए जमुना के किनारे की नर्म और दलदली जमीन पर इतनी भारी भरकम और बड़ी इमारत की बुनियाद रखना कैसे मुमकिन था? ये एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग का मसला था। और इसका हल वो नाकाबिल यकीन हद तक ज़हीन और मेहनत वाला था। कारीगरों ने दरिया के किनारे सैकड़ों गहरे कुएं खोदे, फिर इन कुओं को पत्थरों और बजरी से लबालब भर दिया गया। इससे ज़मीन के नीचे एक ऐसी ठोस और मजबूत चट्टानी बुनियाद तैयार हुई जो इस शाहकार का सारा वजन उठा सके। अच्छा, बुनियाद का मसला तो हल हो गया, लेकिन फिर एक और बड़ी मुश्किल सामने आ गई। वो दूधिया सफ़ेद संगमरमर जो ताजमहल की पहचान है, वो आगरा में दूर दूर तक कहीं नहीं मिलता था। इस पत्थर को राजस्थान के मकराना से लाया गया, जो कि सैकड़ों किलोमीटर दूर है, और इस काम के लिए हजारों हाथी और हजारों मजदूर दिन रात लगे रहे। ये सिर्फ पत्थर लाना नहीं था, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मुहिम थी। और तामीर के दौरान जो असल खतरात थे ना, वो ये थे। ऊपर से गिरते हुए भारी पत्थर, कमज़ोर होकर टूटती हुई लकड़ी की मचाने, और इन हादसात में मजदूरों का जख्मी होना या जान से चले जाना एक आम सी बात थी। उनका पसीना और खून उस इमारत की बुनियादों में शामिल है। और सुनिए, ये कोई चंद महीनों या सालों का काम नहीं था। इस शाहकार को मुकम्मल करने में तकरीबन 20 साल लगे। 20 साल की मुसलसल, ना रुकने वाली और ख़तरनाक मेहनत। तो अब जब हम इन कारीगरों की असल मुश्किलात और कुर्बानियों को जान चुके हैं, हम अपने उसी पुराने सवाल पर वापस आते हैं, क्या वाकई इनके हाथ काट दिए गए थे? यहां आके मंतिक उस मशहूर दास्तान पर हावी हो जाती है। दावा यह किया जाता है कि हाथ इसलिए काटे गए ताकि ऐसी इमारत दोबारा ना बन सके, लेकिन तारीखी सबूत वो कुछ और ही कहानी सुनाते हैं। जरा सोचें, अगर इन कारीगरों के हाथ काट दिए गए होते तो वो दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद जैसी अजीमुशान इमारतें कैसे तामीर करते? हकीकत तो यह है कि उनकी महारत की कदर की गई और उन्हें मजीद बड़े कामों के लिए इस्तेमाल किया गया। जैसा कि इस कारीगर ने कहा, सच जानने के लिए शायद हमें कहानी की शुरुआत यानी उनकी असल जद्दोजहद को फिर से सुनना और समझना होगा। असल कहानी हाथ कटने की सनसनीखेजी में नहीं, बल्कि उनकी रोज़मर्रा की मेहनत और मशक्क़त में है। तो ताजमहल की असल कहानी जुल्म की नहीं, बल्कि इंसानी हिम्मत, जहानत और बेमिसाल कुर्बानी की है। ये उन हज़ारों गुमनाम कारीगरों की मेहनत को एक सलाम है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 20 साल एक ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए वक्फ कर दिए। और ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि तारीख में ऐसी और कितनी ही मशहूर दास्तानें जिनके पीछे की असल हकीकत शायद कुछ और हो, जो वक्त के साथ सनसनीखेजी की गर्द में कहीं छुप गई है।